अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पहले आप इस बंदे की करतूत चेक कर लें, फिर मैं आपसे बात करता हूं। नहीं तो मैं तेरे दरवाजे पे मूत्र विसर्जन करूंगा। देख लिया क्या हरकतें कर रहा है ये बंदा। आप सबको नजर आ रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर पेशाब करना मना है, और ये बंदा मुंह उठा के शलवार उतार के यहां पर क्या कर रहा है, मूत्र विसर्जन। देखी है ना 3 इडियट फिल्म, मूत्र विसर्जन पब्लिकली कर रहा है। और सामने लिखा भी हुआ है कि महकमे की तरफ से जिस बंदे को भी मूत्र विसर्जन करते हुए पकड़ लिया गया उसको जूतों से नवाजा जाएगा, उसको हवालाए पुलिस किया जाएगा। लेकिन इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और वहां पर बैठ गया मूत्र विसर्जन करने के लिए। यह है हमारे मुआशरे की सोशल इवल्स, मुआशरती बलाएं, मुआशरती चुड़ैलें, जिनको पकड़ना बहुत ही जरूरी है, लाजमी है, कंपलसरी है। कमेंट बॉक्स में गरीबों के मसीहा तो बहुत सारे पहुंच जाते हैं मुझे बुरा भला बोलने के लिए कि तुम गरीबों के ही क्यों खिलाफ हो, तुम नेगेटिविटी क्यों दिखाते हो। मेरे भाइयों, सोशल इश्यूज, मैं सोशल इश्यूज को कैप्चराइज करता हूं, गरीबों के खिलाफ नहीं हूं। इस गवार को इतनी समझ नहीं कि सामने लिखा हुआ क्या, अगर ये पढ़ नहीं सकता तो सोच तो सकता है ना कि पब्लिकली मैं नंगा होकर बैठ रहा हूं। और आपके इलाके में तकरीबन 70 से 80% फेरी वाले यही काम करते हैं। वो मस्जिद नहीं ढूंढेंगे कि मस्जिद में चले जाओ, अगर घर पास है तो अपने घर में दफा हो जाओ, लेकिन नहीं, पब्लिकली मूत्र विसर्जन करने का जो मजा है वो मस्जिद में कहां, वो घर में जाकर कहां। इनसे अच्छी तो कोठे पर नाचने वालियां होती हैं, जो कम से कम 4 दीवारी के अंदर दरवाजा बंद करके तो नाचती हैं। और ये लोग खुलेआम अपना नंगापन दिखाते हैं, खुलेआम अपना मूत्र विसर्जन दिखाते हैं। और आप जरा ये सोचिए कि महकमे ने दीवार पर क्यों लिखा, उनको क्या जरूरत पड़ी थी दीवार पर इतना बड़ा लिखने की कि यहां पर पेशाब करना मना है। इसी वजह से कि इस जैसे गवार और जाहिल यहां पर आकर ये काम करते हैं और आप लोगों को फुल हाइजेनिक फूड प्रोवाइड करते हैं। देखा आपने, उसी हाथों को अपने कपड़ों से पोंछ रहा है, उसी हाथों से वो प्याज पकड़ रहा है, उसी हाथों से वो आलू पकड़ रहा है, उसी हाथों से वो नोट पकड़ रहा है। फुल हाइजेनिक फूड आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब तनकीद करने वाले यहां पर आएंगे और कहेंगे भाई आलू और प्याज तो धोकर इस्तेमाल होते हैं, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई जो नान टिक्कियां बेचने वाला आता है आपके मोहल्ले में, जो पापड़ बेचने वाला आता है आपके मोहल्ले में, जो मरुंडा बेचने वाला आता है आपके मोहल्ले में, जो लाहौरी पूरा बेचने वाला आता है आपके मोहल्ले में, जो बेर बेचने वाला आता है आपके मोहल्ले में, सैकड़ों मिसालें हैं। वो चीजें जो हम डायरेक्ट खाते हैं, जिनको धोने की जरूरत नहीं पड़ती, उन चीजों को भी ये अपने गंदे गलाजत वाले हाथों से बेचते हैं। बहुत से लोग जो अवेयरनेस रखते हैं वो इन रेडियो से खुलेआम नहीं खाते, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि बच्चा चाहे गरीब का हो या अमीर का, उस बच्चे को इतनी अवेयरनेस नहीं कि ये रेडी वाले उनको क्या गलाजत बेच रहे हैं। उन्हीं गंदे हाथों से उन बच्चों को वो नान टिक्कियां बेचते होंगे, लाहौरी पूरा बेचते होंगे, बेर बेचते होंगे, पापड़ बेचते होंगे, दही बल्ले बेचते होंगे, गोले बेचते होंगे, गोल गप्पे बेचते होंगे। अगर मैं झूठा हूं तो मुझे बताइए कि फैसल भाई आप झूठ बोल रहे हैं। ये तो बहुत साफ शफाफ हाथों से चीज बेचते हैं। चाहे ये डमी वाकया है, लेकिन रियलिटी यही है। बच्चे बताते हैं मुझे आकर कि यहां पर एक नान टिक्की वाला जा रहा था, अपनी रेडी को रोका और ग्राउंड के सामने, दीवार के सामने वहां पर मूत्र विसर्जन करने लग गया, और उन्हीं हाथों से बाद में आकर रेडी पर खड़े बच्चे को नान टिक्की बनाकर बेचने लग गया। इनको समझाने वाला कौन है? कोई नहीं। अगर आपको
इतनी ही शिद्दत से मूत्र विसर्जन आया हुआ है। मस्जिद पास नहीं है, आपका घर पास नहीं है, आपने पब्लिकली ही बैठकर मूत्र विसर्जन करना है, तो मेरे भाइयों एक बोतल लें पानी की, साथ एक साबुन की टिकिया रखें 40-50 रुपए की। वो 2-3 महीने आपसे खत्म नहीं होगी साबुन की टिकिया से। आप अपने हाथ वॉश करें और फिर आकर आप ऐसी चीजें सेल आउट करें जो लोगों के अंदर डायरेक्ट जाती हैं, को धोने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आपके सामने मैं इसी तरह के सोशल इश्यूज उठाकर लाता रहूंगा और आपको चैलेंज करूंगा कि अगर ये सोशल इशू नहीं है, मुझे झूठा साबित करें। लेकिन रियलिटी यही है, आपके सामने ये सब वाकयात होते हैं, लेकिन बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली सामने नहीं है, लेकिन बिल्ली सामने होती है, उसने उसको खाना होता है। अपनी आंखें बंद मत कीजिए और इन सोशल इश्यूज के लिए आवाज उठाएं। अगर आप कोई वीडियो पिक्चराइज नहीं कर सकते तो मेरी बनी हुई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये पैगाम लोगों तक, आपके रिश्तेदारों तक, आपके दोस्तों तक, आपके यारों तक, आपके सज्जनों बेलियों तक पहुंचे और उनमें से कोई ऐसा शख्स जो ऐसे खुलेआम गलाजत बेच रहा है उसको समझ आ जाए कि ऐसी हरकत नहीं करनी। और महकमे ने अगर ये लिखा हुआ है ना कि पकड़े जाने वाले शख्स को 100 जूते मारे जाएंगे, उसको मारने चाहिए, बल्कि महकमे से पहले वहां पर गुजरने वाला अगर कोई हो तो वो इस शख्स के सर पर 100 जूते मारे जो ऐसे काम करता है। पब्लिकली तौर पर गंद फैलाते हो, पॉल्यूशन फैलाते हो, बदबू फैलाते हो और कहते हो हम गरीब हैं। गरीब होने का लाइसेंस लेकर गंद फैलाओगे, गंदगी फैलाओगे, पॉल्यूशन फैलाओगे, गंद बेचोगे, गलाजत फैलाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी पकड़ होगी। अगर अवाम आपकी पकड़ नहीं कर सकती तो महकमा आपकी पकड़ करेगा। अगर महकमा आपकी पकड़ नहीं कर सकता तो अवाम आपकी पकड़ करेंगे। सबसे पहली बात तो रेडियो वालों के ऊपर यह चीज पक्की आयद कर देनी चाहिए कि अगर आपने अपना सामान खाने पीने वाला बेचना है तो आपके पास हैंड ग्लव्स होने चाहिए। उनको चढ़ाकर आप ये खाने पीने वाली चीज बेच सकते हैं। डायरेक्ट हाथों से आप चीज को हाथ नहीं लगा सकते। इंडियन फूड चैनल खोल लें, आपको हजारों ऐसी मसाले मिलेंगी जो गंद और गलाजत बेच रहे हैं डायरेक्ट अपने गंदे हाथों से। आपके रोड पर जो रेडियां लगी हुई हैं, उन रेडियों के मालकान के हाथों को जरा गौर से देखा करें। उन्हीं हाथों से वो शरबत बनाई जा रहा है, उन्हीं हाथों को बालों में फेरी जा रहा है, उन्हीं हाथों को मुंह पे लगाई जा रहा है, उन्हीं हाथों को गंदी सी एक टाकी कपड़े के साथ साफ करी जा रहा है, उन्हीं गिलास को एक गंदी सी बाल्टी में रखे हुए गंदे पानी के साथ धोई जा रहा है। एक ही गिलास के अंदर सैकड़ों को वही शरबत बना के दिए जा रहा है और हजारों मक्खियां उसके सामने उड़ रही हैं, उसके सामान के ऊपर अपना मूत्र विसर्जन कर रही हैं और वही कुछ वो लोग हमें खिलाते हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये गरीब हैं। गरीब हैं तो आप सबको गंद खिलाएं, आप सबको गलाजत खिलाएं, आपको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि आप फुल हाइजेनिक फूड खिला रहे हैं, लेबोरेटरी से 100% टेस्टेड फुल हाइजेनिक फूड। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज।